तरफ राजनीति का वो दौर था जब यूपी कर्फ्यू, दंगे और अराजकता के लिए जाना जाता था, और दूसरी तरफ आज का यूपी है जहां लोग कहते हैं नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। लेकिन मुरादाबाद की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो संदेश दिया, उसने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यूपी में बाबर का नहीं, अब रामराज चलेगा। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने इसे विकास बनाम विभाजन की राजनीति बताया और 365 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक भाषण था या फिर यूपी में बदलती तस्वीर का सबसे बड़ा ऐलान। मुरादाबाद जो कभी पीतल उद्योग और व्यापार के लिए जाना जाता था, एक समय कानून व्यवस्था और अराजकता की छवि से भी जूझ रहा था, लेकिन आज वही मुरादाबाद एक नए यूपी की पहचान बनता जा रहा है। इसी शहर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो संदेश दिया, वो सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि एक राजनीतिक और वैचारिक घोषणा के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने मंच से कहा कि अब यूपी में बाबर का नहीं, रामराज चलेगा। विपक्ष की राजनीति विभाजन की राजनीति है और प्रदेश अब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 365 करोड़ रुपए की उससे भी अधिक 63 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनमें सड़क, शिक्षा, शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विकास अब केवल कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देता है। मुरादाबाद अब केवल एक शहर नहीं बल्कि एक ग्रोथ हब बनता जा रहा है, जहां निवेश, रोजगार और उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले और बाद के यूपी की स्थिति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पहले कानून व्यवस्था कमजोर थी, युवाओं के पास रोजगार नहीं था, व्यापारी असुरक्षित महसूस करते थे और किसानों की समस्याएं अनसुनी रह जाती थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश निवेश का केंद्र बन रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है और कानून व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। यही तुलना उनके पूरे भाषण का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश बन गई। सीएम योगी ने विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस के पास विकास का कोई विजन नहीं है और उनके लिए विकास का मतलब केवल परिवार का विकास है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये दल समाज को जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटते हैं। उनका सबसे चर्चित बयान रहा कि सपा की साइकिल अब पंचर हो चुकी है, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक विशेषज्ञों ने इसे आगामी राजनीति का बड़ा संकेत माना। अपने भाषण में उन्होंने एक वैचारिक फ्रेम भी प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में रामराज का मॉडल चलेगा और अराजकता की राजनीति करने वालों की सोच को उन्होंने बाबरी सोच कहा। ये बयान केवल राजनीतिक नहीं बल्कि एक वैचारिक संदेश के रूप में देखा गया, जिसमें विकास, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और सांस्कृतिक विरासत को केंद्र में रखा गया। मुरादाबाद की बदलती तस्वीर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले ये शहर दंगे, कर्फ्यू के लिए जाना जाता था, लेकिन आज ये एक एक्सपोर्ट हब के रूप में उभर रहा है। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। ये बदलाव केवल विकास नहीं बल्कि एक इमेज ट्रांसफॉर्मेशन भी है। कार्यक्रम के दौरान कई भावनात्मक क्षण भी देखने को मिले, जब मुख्यमंत्री ने एक नन्ही बच्ची को गोद में लिया और उसे चम्मच से दूध भी पिलाया। उन्होंने महिला और बाल विकास स्टॉल का निरीक्षण किया और लाभार्थियों को आवास और सहायता पत्र भी बांटे। इन दृश्यों को जनता के बीच जनता से जुड़ा नेतृत्व के रूप में देखा गया। इसके साथ ही उन्होंने गुरु जम्मेश्वर मंदिर कॉरिडोर के विकास, धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की भी घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास और विरासत दोनों साथ चलेंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई, एमएसएमई सेक्टर से करोड़ों रोजगार पैदा हुए और एक्सप्रेसवे, एक्सपोर्ट और हाईवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ। सीएम योगी ने कहा कि यूपी अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि भारत की ग्रोथ इंजन बन चुका है। उनके पूरे संबोधन का सार यही था कि सत्ता केवल शासन नहीं बल्कि दिशा तय करती है। विकास केवल वादा नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देना चाहिए और जनता अब जाति नहीं बल्कि विकास को वोट दे रही है। अंत में उन्होंने कहा कि अब यूपी में दंगे नहीं बल्कि विकास का दौर है और कर्फ्यू नहीं बल्कि प्रगति की रफ्तार है। अब सवाल यही रह जाता है
कि क्या ये सिर्फ एक भाषण था या फिर यूपी की राजनीति का एक नया अध्याय जो आने वाले समय की दिशा तय करेगा। जहां एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार इसे विकास और परिवर्तन की कहानी बता रही है। लेकिन इतना तय है कि मुरादाबाद से दिया गया संदेश आने वाले समय की राजनीति को जरूर प्रभावित करेगा। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी मानते हैं कि यूपी बदल चुका है?